हमारे देश भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी महानता यह रही है कि मेरे देश में आदिकाल से ही एक बात की स्वतंत्रता थी। क्या आप जानते हैं ये स्वतंत्रता क्या थी? ये स्वतंत्रता मेरे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानता हूँ मैं इसे। मेरे देश में सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता थी आदिकाल से वो थी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। मानव कोई भी हो, मेरे देश में कुछ भी विचार कहे तो उसे हर कोई आदमी सुनता था, समझता था। अगर उसके मतलब की है तो उसको समझने का और अधिक प्रयास करता था, और अगर उसके मतलब की नहीं है तो उस विचार को वो छोड़ देता था। यही भारतवर्ष की सबसे बड़ी महानता रही है। नमस्कार, मैं योगी। आज अब मुख्य विषयों की तरफ हमारा रुझान हो रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं दर्शन की। दर्शन, फिलोसॉफी जो विषय मेरा मानना है या मेरा मत है अपना कि भारतवर्ष में हर व्यक्ति को, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई भी मनुष्य हो, स्त्री पुरुष कुछ भी, उन्हें दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। दर्शन पढ़ के मैं खुद एक विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा, लेकिन जब मैंने दर्शन पढ़ना शुरू किया तो परम आनंद की अनुभूति मुझे हुई। इसीलिए भारतीय दर्शन सनातन में मुख्य रूप से जो हैं 6 दर्शन की चर्चा की गई है, जिसे षड दर्शन भी कहते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। लेकिन मैं जो दर्शनों को यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ, आज तो एक ही दर्शन की चर्चा करेंगे, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आगे ये बढ़ता रहेगा। तो आज मैं आपको पहले बताऊं कि मैं किन किन दर्शनों पे बात करूंगा। तो मैंने 11 दर्शन बनाए हैं, जिसमें से 10 तो हैं ही हैं, 11वां मेरा खुद का अपना दर्शन होगा कि मैं क्या सोचता हूं इस बारे में। तो पहला दर्शन है सांख्य, आप जानते हैं, जिनके प्रणेता थे कपिल मुनि। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता थे महर्षि कणाद। तीसरा है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता थे ऋषि गौतम। चौथा है योग, जैसा आप जानते हैं, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि। पांचवा है मीमांसा, जिसके प्रणेता थे जैमिनी। छठा है वेदांत, जिसके प्रणेता थे महर्षि वेदव्यास। और ये तो षट दर्शन हैं, ये सनातन के मुख्य दर्शन हैं। उसके बाद 7वां दर्शन है जैन दर्शन, जो भी सनातन का ही एक पार्ट है, सनातन संस्कृति का ही पार्ट है जैन दर्शन। 7वां, जिसके प्रणेता थे महावीर स्वामी, उसमें तीर्थंकरों का वर्णन है। 8वां है बौद्ध दर्शन, बहुत महान दर्शन है, जिसके प्रणेता गौतम बुद्ध थे। 9वां है, ये इसके बारे में बहुत अधिक साक्ष्य मेरे देश में, भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन अन्य पुस्तकों से जहाँ से संकलित किया गया है वो है, जो मेरे द्वारा किया गया है वो है चारवाक, जिसके प्रणेता गुरु बृहस्पति को माना जाता है। और 10वां दर्शन, जो कि मैंने ही उसके बारे में एक संकलन किया है, वो किया है गुरु दर्शन, खालसा दर्शन, सिख दर्शन कहें, जिसमें गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो क्या कहता है दर्शन के संदर्भ में, उसका है। और 11वां है मेरा अपना खुद का, मेरा दर्शन। आज इसी क्रम में मैं पहले दर्शन, जो बहुत आदिम है, बहुत पुराना है, उस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। आज हम चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से मैं को बताना चाहता हूँ कि दर्शन क्या चीज़ है, दर्शन क्या है, फिलोसॉफी क्या है, दर्शन क्या है। हिंदी में ही मैं आपको बताऊंगा। दर्शन का मतलब होता है देखना। दर्शन का असली जो अर्थ है वो है देखना। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। सांख्य दर्शन का अर्थ हुआ ज्ञान को देखना, ज्ञान जो आ रहा है उसे देखना। अब मैं आपको बताऊं, ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, और आज से लगभग 7000 से 10,000 वर्ष पूर्व, अर्थात
भगवान राम से भी पूर्व का समय, क्योंकि इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में तो आता ही आता है। और तो वाल्मीकि रामायण मतलब श्री रामचंद्र जी के काल से भी पूर्व का ये दर्शन है। और बताया जाता है, जैसा कि पुराणों में इसका थोड़ा सा एक जगह वर्णन है, कि जो भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, उस 24 अवतारों में जो 5वां अवतार है उनको कपिल कहा गया है। जैसे मत्स्य कूर्म, मत्स्य अवतार हो गया, कूर्म अवतार हो गया, उसके बाद वो वराह अवतार हो गया, वराह के बाद वामन अवतार चौथा, और 5वां कपिल मुनि। उन्हें भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना गया। इस सांख्य दर्शन के प्रणेता थे महर्षि कपिल। अब भगवान कपिल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि है। मतलब वो एक महान सिद्ध पुरुष बताए जाते हैं कपिल मुनि। और कपिल मुनि के पिताजी का नाम ऋषि कर्दम था और उनकी माता देवहूति थी। और आपने एक कहानी सुनी होगी कि राजा सगर, जो कि भगवान राम के ही वंशज थे, तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया था। वो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था, जो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था। और कपिल मुनि को भला बुरा उन्होंने जब कहा कि आपने क्यों बांधा हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो उसमें बहस वार्तालाप होते होते ऋषि कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया, श्राप दे के भस्म कर दिया, जिससे कि गंगा का प्राकट्य इस धरती पर भगीरथ जी के द्वारा हुआ था। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वही कपिल मुनि हैं। ये अब विषय पे आते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है ये बड़ा वैज्ञानिक दर्शन है, बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। इसमें ये प्रमाण को मानता है, कार्य कारण सिद्धांत पे ये काम करता है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, भारतवर्ष में जो इसको पुस्तक रूप में जो प्रकाश मतलब पुस्तक रूप में इसको बनाया, धीरे धीरे श्रुतियों से जब आया, तो इस बताते हैं ईसा से 200 वर्ष पूर्व, ईसा से 200 वर्ष पूर्व, ईसा से 200 साल पहले, सेकंड बीसी में इसको एक ग्रंथ की रचना की जिसे सांख्य कारिका कहा गया। और उसके प्रणेता ईश्वर कृष्ण जी थे। ईश्वर कृष्ण ने इनका संकलन किया था, ये बात बताई जाती है। एक चीज़ और बताऊं, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी। श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल आधार है, जिस पर श्रीमद् भगवद गीता को खड़ा किया गया है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जिस मूल तत्व पर खड़ी है, वो दर्शन, जिस दर्शन पे वो श्रीमद् भगवद गीता खड़ी है, उस दर्शन का नाम ही सांख्य दर्शन है। सांख्य योग भी कहते हैं, कुछ लोग सांख्य दर्शन भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने कहा कि ये सांख्य दर्शन है, में एक बात मैंने बताई थी, कार्य कारण सिद्धांत। ये कार्य कारण सिद्धांत क्या है, जरा सा इसको समझना है। कार्य कारण सिद्धांत का अर्थ है कि सत्कार्यवाद, एक असत्कार्यवाद होता है, एक सत्कार्यवाद। अब इसको मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। सांख्य मानता है, जैसे मैटर्स के बारे में, मतलब प्रकृति जो है, समथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, मतलब कुछ पैदा होता है तो कुछ किसी चीज़ से ही पैदा होता है, वो ऐसे पैदा नहीं होता है। एक और दूसरा ये मानता है कि नथिंग से समथिंग हो ही नहीं सकता है, मतलब कुछ है ही नहीं, उससे कुछ पैदा हो ही नहीं सकता है, ये इसको मानता है। और ये प्रकृति और पुरुष, ये दो चीज़ मानता है, प्रकृति और पुरुष। ये मानता है, सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति और पुरुष के ही संयोग से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, मतलब इस जगत का निर्माण हुआ है, जिसमें, और ये मानता है उपादान और निमित्त कारण को मानता है, उपादान और निमित्त कारण को मानता है। जैसे मैं आपको बताऊं, उपादान
मीन्स हुआ कि जो मैटर सब्सटेंस मीन्स जैसे मिट्टी है। अब हम एक घड़े का उदाहरण देते हैं, तो घड़ा कैसे बनेगा? उपादान कारण उसकी मिट्टी हो गई, और उसका बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो कुम्हार है, तो वो हो गया उसका निमित्त कारण। इसीलिए ये उपादान और निमित्त कारण को मानता है, मतलब जैसे एक घड़ा है उसके बारे में। और तीसरी इसकी एक धारणा है कि जो चीज़ संभव है जगत में, जो चीज़ संभव है वही हो सकती है, मतलब अन्यथा वाली चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए इसको साइंटिफिक दर्शन भी माना जाता है, वैज्ञानिक दर्शन है। जैसे हमने तेल पैदा करना है, तो तेल जो है वो किसी बीज वाले अनाज से ही पैदा हो सकता है, या जैसे हम कहें कि सरसों से तेल पैदा हो जाएगा या तिल से तेल पैदा हो जाएगा। लेकिन हम कहें कि मिट्टी से तेल पैदा करो, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो संभव है वही होगा, ये इसका मुख्य सिद्धांत है। अब एक चीज़ बताऊं, सांख्य जो दर्शन है ये पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसमें दो सत्ताएं मानता है, दो सत्ताएं बस। एक मानता है ये प्रकृति, और दूसरा मानता है प्रकृति और पुरुष। कहने का मतलब, अब आपको आज की भाषा में ऐसे समझाएं तो प्रकृति मतलब मैटर, सब्सटेंस, मैटर, और पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस, चेतना। ये मानता है, इस सिद्धांत का मूल ही दो चीज़ों पर टिका हुआ है, तो इसीलिए इसको द्वैत दर्शन भी कहते हैं। ये दो चीज़ों को मानता है हर चीज़ के लिए। तो ये मानता है कि जो पूरा ब्रह्मांड बना है वो दो सत्ताओं से बना है, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक को उसने कहा है प्रकृति और दूसरे को कहा है उसने पुरुष। मतलब एक को उसने बोला मैटर और एक को बोला उसने कॉन्शियसनेस। मैटर और कॉन्शियसनेस के कॉम्बिनेशन से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, ये सांख्य दर्शन मानता है। अब एक चीज़ तो ये द्वैत दर्शन है, दूसरा ये एक बात और बताई जाती है, ये दर्शन सांख्य दर्शन वेदों को भी मानता है। और अब इसका, इस सांख्य दर्शन का जो उद्देश्य है, आपको उद्देश्य बताएं। सांख्य दर्शन का मानना है कि जीव जो इस जगत में है वो जीव दुखी है, मतलब दुख का उसका मुख्य कारण है, दुख है। जीव को मतलब दुख है, और दुख निवृत्ति का जो है उसका साधन भी है, मतलब उसका उपाय भी बताता है। ये वो मानता है कि जीव को दुख है, और दुख को एकदम समाप्त करने के लिए या उससे निवृत्त होने का उपाय बताता है। और वो कैसे हट सकता है, इसके लिए सांख्य दर्शन कहता है दुख जो है वो ज्ञान और पुरुषार्थ से ही नष्ट हो सकता है, ये सांख्य दर्शन मानता है। अब जो संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, ये दो चीज़ों से मैंने बताया आपको। अब हम मुख्य विषय को शुरू करते हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुने। आपके जीवन में चमत्कार होंगे इसके सुन के, आपको बड़ा आनंद आएगा और वास्तव में समझ भी आएगा कि क्या है संसार, क्या है मैं अपना स्वयं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। यहाँ जो पुरुष शब्द आया है वो चेतना के लिए आया, वो चेतना चाहे स्त्री की हो या वो चेतना चाहे पुरुष की भी हो। अब यहाँ पे ये जो सांख्य दर्शन मानता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड दो सत्ताओं से मिलकर बना हो मानता है। एक को वो प्रकृति बोलता है, मीन्स मैटर बोलता है, दूसरे को वो पुरुष मानता है, मतलब कॉन्शियसनेस मानता है। अब जो मैटर है, मैटर या प्रकृति है, उसको वो जड़ मानता है। जड़ का मतलब कोई कुछ नहीं कर सकती, उसको सोचने समझने ऐसी चीज़ नहीं है, जड़ है वो। और दूसरा जो पुरुष मानता है उसको चेतन मानता है। इसीलिए कहा गया है कि ये ब्रह्मांड जो है या ये जगत जो है, संसार जो है, जगत या संसार, ये जड़ चेतन का संयोग है। बस ये मानता है जड़ और चेतन का ही संयोग है। यहाँ पे पूरी धरती पे जो काम होते हैं जड़ और चेतन के ही संयोग से होते हैं। अब इसने जड़ को मतलब प्रकृति को बांटा है करीब करीब 24 तत्वों में, और पुरुष जो है एक तत्व पुरुष को मानता है, ये तत्व के रूप में मानता है उसको। प्रकृति के अंदर ये मानता है कि 24 तत्व हैं और पुरुष एक तत्व है, और इन्हीं 25 तत्वों का जो ज्ञान है,
अब ये बहुत मुख्य बात है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है? पूरा जगत दो चीज़ों से बना है, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। अब कहता है कि प्रकृति मतलब मैटर, एक है मैटर, एक है कॉन्शियसनेस। आप ये देखिए, शरीर में ही देख लीजिए, एक हमारा पूरी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, एक है हमारी कॉन्शियसनेस। बस इससे बना है, चाहे संसार हो या हमारा शरीर हो, इन दो चीज़ों से बना है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब प्रकृति मतलब मैटर को ये कहता है कि 24 एलिमेंट्स से बना है, 24 तत्व हैं उसमें, और जो पुरुष है, कॉन्शियसनेस है, वो एक एलिमेंट है। अब ये टोटल जो मानता है, इस सांख्य दर्शन मानता है कि पूरा जगत 25 तत्वों से 25 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। अब इसमें ये बताता है कि जो भी मनुष्य इस धरती पे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो इन 25 तत्वों का ज्ञान जिसने रख लिया, या इसके बारे में किसी भी मनुष्य ने, मानव ने जाना, या किसी भी चेतना ने जाना, चाहे वो नर हो या मादा हो, या कहने का मतलब वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिसने भी इन 25 तत्वों के बारे में जाना, उस जानने वाले व्यक्ति को तत्वज्ञानी बोला। आपने गीता में बहुत बार सुना होगा, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तत्वज्ञानी के पास जा। यही तत्वज्ञानी की बात कर रहे हैं। वो प्रकृति और पुरुष के, प्रकृति के 24 तत्व, पुरुष एक तत्व को, या मतलब मैटर को के 24 एलिमेंट, और कॉन्शियसनेस का 1 एलिमेंट को, जो अच्छी तरह विज्ञ है, जो जानता है उसको, हे अर्जुन, उसके पास जा। अब इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है, जिससे अब ये तत्व ज्ञान से होगा क्या, सबसे मुख्य बात है कि तत्व ज्ञान से होगा क्या। तत्व ज्ञान से मनुष्य को कैवल्य मिलेगा। कैवल्य का मतलब वो परम पुरुष की अवस्था में जाएगा, मतलब वो कॉन्शियसनेस के पीक पे जाएगा, जिससे कि वो ब्रह्म स्वरूप हो सकता है, मतलब परमात्म स्वरूप हो सकता है, जिससे परम शांति का अनुभव से हो सकता है। ये सब अध्ययन ही तत्व ज्ञान कहलाता है। अब आते हैं पहले नंबर पे, द्वैत दर्शन है, तो पहला उसने बोला मैटर, दूसरा कॉन्शियसनेस। अब आते हैं मैटर पे, मतलब प्रकृति पे। प्रकृति क्या है? प्रकृति, प्र मतलब प्रारंभ से, आदिकाल से। कृति माने जो वस्तु है, कृति माने जो कलाकारी है, का मतलब वस्तु है। तो जो आदिकाल से है, चली आ रही है, ऐसी कृति जो आदिकाल से है, उसी को प्रकृति कहते हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन प्रकृति को, मतलब इस जो संसार के चारों ओर जो भी चीज़ आपको दिख रही है, उसको अनादि मानता है, कि मतलब बहुत आदि समय से है, और मानता है कि ये खुद पे खुद बनी हुई है। जैसे आज साइंस भी मानता है कि प्रकृति का विकास, इस संसार का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण स्वतः ही हुआ है, ये साइंस भी मानती है। ये आप बताइए, आज से 7 से 10 हज़ार वर्ष पूर्व हमारे भारत में ये ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होते रहा। तो कितनी बड़ी बात बताता है ये दर्शन। आप समझेंगे, जब ये पूरा अभी हो जाएगा तो आपको आनंद आ जाएगा। अब इसीलिए प्रकृति को अजा कहा, अजा अपने आप जन्मी, अजा, अजन्मा कहा, धरा कहा, सर्वगर्भा कहा, जगत जननी कहा। जो पहले से जो वस्तु है, आज विज्ञान भी मानता है, और सांख्य पहले से मानता था कि इस पृथ्वी को न किसी ने बनाया, न इस जगत को या इस प्रकृति को न किसी ने बनाया, ये स्वतः बनी है। ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी इसको कहा है कि ये प्रकृति अनादि है, ये खुद पे खुद बनी हुई है। और ये दर्शन भी, सांख्य दर्शन भी बताता है कि मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक ये प्रकृति के मैटर को, प्रकृति जो है इस मतलब अर्थात मैटर को कहते हैं कि उसको न तो बनाया जा सकता है, न तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। बस केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उदाहरणार्थ मिट्टी है, मिट्टी से हम ईंट भी बना लें, मिट्टी से हम घड़ा, गमला भी बना दें, घड़ा भी बना दें, या जो भी संसार में आप चीज़ देखते हो, उससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। अंततोगत्वा आपने देखा होगा, जब मनुष्य को इवन जलाया जाता है, ये उतनी बड़ी बात कहता था ये दर्शन। आज विज्ञान भी ये बात बताता है कि जो
हाइड्रोकार्बन का ही समूह होता है अधिकतर जो मैटर होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना होता है। जब कोई को जला दिया जाता है तो अंततोगत्वा एस या राख जो बचती है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही सम्मिश्रण है। ये जो दर्शन है ये बात बताता है। अब सांख्य जो मानता है, जो ये दर्शन है सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, ये मानता है कि जो प्रकृति, अब बात हो रही है प्रकृति की, तो इसके बाद पुरुष की बात करेंगे, अभी पहले प्रकृति को समझ जाएं। प्रकृति को बताया मैंने 24 तत्वों से मिलके बनी हुई है। प्रकृति अपने आप बनी है, स्वतः बनी है, ये दर्शन मानता है। तीसरी चीज़ ये मानता है कि जो मैटर है, मैटर प्रकृति, ये त्रिगुणा है। त्रिगुणा है, 3 गुण हैं इसमें। एक इसमें सत्वगुण है, एक इसमें रजोगुण है, एक इसमें तमोगुण है। कितनी बड़ी बात बता दी। आज देखिए इसी अभी 100 साल पहले से ही करीब करीब हमारे वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को खोजा है। और ये तीनों गुणों के कारण ये कहते हैं प्रकृति के अंदर इन 3 गुणों के कारण एक चंचलता थी। इन्हीं 3 गुण के कारण एक चंचलता थी, जिससे कि वो अपने एक रूप से दूसरे रूप में प्रकट होती गई। ये मानता था, ये दर्शन लगा, ये आज से 7 से 10,000 साल पहले। आज अभी आप देखिए 20वीं शताब्दी में हाइजेनबर्ग और स्टिंगर ने एक थ्योरी दी, उसको वेव थ्योरी ऑफ मैटर नाम दिया गया। उसमें क्या कहा, मोशन इज इनहेरेंट इन मैटर। इन्होंने ये शब्द कहा था कि मैटर के अंदर जो मोशन है वो छुपी हुए फॉर्म में है, लेकिन है। कहने का मतलब अंततोगत्वा इन्होंने, विज्ञान ने तो आज पूरे एक एटम को तोड़ दिया। लास्ट में सबसे ये मैटर जो है, प्रकृति जो है, प्रकृति या मैटर मतलब को का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? अणु के बाद परमाणु। परमाणु सबसे छोटा है। देखिए एटम जिसको बोलते हैं, एटम को भी डिवाइड किया लास्ट में तो देखा 3 एटम अंततोगत्वा मात्र 3 चीज़ों में टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही चीज़ तो सांख्य ने आज से 7 से 10,000 साल पहले कह दी कि मैटर अंततोगत्वा प्रकृति त्रिगुणा है। 3 गुण है उसमें, चाहे नीचे सबसे स्मॉल रूप में ले लो या सबसे बिग रूप में ले लो, सबसे बड़े रूप में ले लो, सबसे छोटे रूप में वैज्ञानिकों ने देख लिया। वेब थ्योरी दी तो उन्होंने कहा कि अंततोगत्वा मैटर जो है वो 3 इसके अंदर गुण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अब इतना बड़ा विज्ञान देखिए सांख्य ने आज से 7 से 10,000 वर्ष पूर्व दे दिया था। तो अब इन्हीं गुणों के कारण प्रकृति बरतती है। सत्वगुण जो है वो न्यूट्रल किस्म का है, मतलब वो न तो बहुत, मतलब वो जो अच्छा गुण है वो सत्वगुण आ गया। रजोगुण जो है वो चंचलता वाला है, अच्छा भी बुरा भी, ये रजोगुण है। और जो तमोगुण है वो बिल्कुल डार्कनेस वाला है, मतलब डिस्ट्रक्टिव है, तोड़ने फोड़ने वाला है। तो ये तमोगुण हो गया। अब हमने आपको गुणों के बारे में भी बता दिया। एक चीज़ और मानता है सांख्य दर्शन की, कार्य यदि महान होगा तो कारण भी महान होगा। कार्य यदि महान होगा तो प्रकृति में कारण भी उसका महान होगा। कार्य महान है तो प्रकृति का कारण भी महान होगा। और प्रकृति में सब कुछ है, परंतु अब इन्होंने अब एक चीज़ मैंने और कहा था कि प्रकृति जड़ है। 2 तत्व बताए, ब्रह्मांड में 2 तत्व हैं बताए, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। अब जो प्रकृति है वो जड़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको अब समझने की बात है। इन्होंने प्रकृति को जड़ माना और पुरुष को चेतन माना। तो अभी मैंने इससे पहले भी जब चर्चा की थी। अब ये सांख्य के अनुसार क्या है कि प्रकृति में सब गुण, मतलब सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है प्रकृति में, लेकिन जड़ होने से ये अपने को व्यक्त नहीं कर सकती है। प्रकृति जड़ है, बिल्कुल, मतलब एक तरह से जड़ आप समझ रहे होंगे। तो वो अपने को व्यक्त नहीं कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती है, बस जड़ है। लेकिन उसमें सब घटनाएं इस तरह से हो रही हैं। वो बड़ी सुंदर चीज़ लगी है, कोई ये जैसे फूल खिला है, लेकिन उसको फूल, बहुत अच्छा फूल हमारे गार्डन में खिला है, घर में खिला है, जंगल में खिला है, या कोई चीज़ ऐसी बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग का क्या ना, जब उसको कोई देखने वाला ना हो, जो कभी चेतनता ना हो, तो उस बिल्डिंग का क्या, उस फूल का क्या। तो उस जड़ को देखने के लिए
क्योंकि प्रकृति अपने आप अपने को व्यक्त तो कर सकती है, लेकिन अपने को देख नहीं सकती है वो ज़्यादा। तो उसको व्यक्त करने के लिए, मतलब उसके बारे में, उस जड़ता को के बारे में बताने के लिए, प्रकृति के बारे में बताने के लिए एक हमें कोई न कोई चेतन वस्तु चाहिए। सांख्य ने उसी चेतन वस्तु को, उसी कॉन्शियसनेस को पुरुष कहा है यहाँ पे। पुरुष का मतलब यहाँ नारी और पुरुष वाला पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब यहाँ पे चैतन्यता से है। आप ये ध्यान रखेंगे, चेतनता ही पुरुष है। तो उस जो जड़ चीज़ है, जड़ वस्तु है, उसको देखने के लिए किसी न किसी चेतन की ज़रूरत है, का मतलब किसी पुरुष की ज़रूरत है। अब पुरुष जो है वो चेतना है। चेतना का मतलब प्रकाश ही प्रकाश है, बिल्कुल कोई डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे प्रकृति त्रिगुणा थी, 3 गुण हैं उसमें, सत्वगुण भी है, रजोगुण चंचलता वाला भी है, और तमोगुण डिस्ट्रक्टिव नेचर भी है। तो इसी तरह जो ये पुरुष है, मतलब कॉन्शियसनेस है, इसमें कोई गुण नहीं है। ये उदासीन है या निर्गुण इसको कह लो, तीनों गुणों से परे है ये। और पुरुष, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कॉन्शियसनेस जो होती है या जो पुरुष होता है, जो दूसरा तत्व, वो देख सकता है, व्यक्त कर सकता है, लेकिन कोई गुण नहीं है। मतलब वो कोई चीज़ उसके अंदर एक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है। एक्टिविटी कहाँ है? मैटर में है। एक्टिविटी कहाँ है? प्रकृति में है। लेकिन पुरुष में क्या है? चेतनता है, वो देख सकता है, उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है। तो और एक चीज़ आपको और बताऊं, इसके लिए एक मतलब ये जड़ और चेतन, मतलब प्रकृति और पुरुष का एक और उदाहरण दूं। अब एक मनुष्य है, वो अंधा है, और एक मनुष्य है लंगड़ा है। अब लंगड़ा जो मनुष्य है, अब ये मैं ज़रा सा आपको चाहूँगा कि प्रकृति और पुरुष को समझा दूं। एक अंधा मनुष्य है, एक लंगड़ा मनुष्य है। अब अंधा देख तो कुछ नहीं सकता है, लेकिन उस पाँव उसके बहुत सुरक्षित हैं, तो वो दौड़ सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो लंगड़ा मनुष्य है, वो केवल देख सकता है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता है, स्थिर है एक जगह। तो अब क्या होता है, ये जो पुरुष है, का मतलब जो लंगड़ा व्यक्ति है, वो प्रकृति से, का मतलब जो अंधा व्यक्ति है, उससे कहता है कि भैया हे अंधे भाई, मैं तेरे कंधे पे बैठ जाता हूँ, तो तू सब जगह घूम, और मैं तुझे बताते जाऊँगा कि अभी यहाँ पहुँच गए, अभी यहाँ पहुँच गए, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तो मतलब अंधे और लंगड़े के संयोग से ये सृष्टि का चल रही है। इसी को द्वैतवाद कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, वो आप इस तरह से समझ जाएंगे। ये है। अब एक चीज़ और बताई, सांख्य ने बहुत बड़ी चीज़ बताई, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी आज भी वही चीज़ें हम देख रहे हैं, सत्य है। उसने सांख्य ने बताया कि प्रकृति के किसी भी कोने में, का मतलब प्रकृति का मतलब पूरा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर जो है, वो एक जगह जैसा है, वही दूसरी जगह भी है। कहने का मतलब, जैसा पानी अगर पृथ्वी में है, वैसा ही पानी चंद्रमा में भी होगा। कहने का मतलब है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। आप जानते हैं H2O उसका फॉर्मूला होता है। तो चंद्रमा में भी जब अगर पानी बनेगा, या किसी भी अन्य ग्रह में, गैलेक्सी में कहीं पे भी पानी बनेगा, तो वो पानी केवल और केवल हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से, मतलब H2O, इसी कॉम्बिनेशन के अनुसार बनेगा। ये बात सांख्य ने उतने पहले बता दी। देखिए, तो उनका कहने का मतलब है कि प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ एक जगह पे है, मैटर जो है, वो दूसरी जगह पे भी उसी रूप में होगा, ये उन्होंने बताया। और एक चीज़ और बताई उन्होंने कि पुरुष, मतलब कॉन्शियसनेस के संसर्ग से प्रकृति में शोभ पैदा होता है। मतलब जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिल जाते हैं, तो उनके अंदर एक तरह से डिस्टर्बेंस है, हलचल जैसी पैदा होती है, मतलब एक तरह से तरंगायित हो जाते हैं, जिससे, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं, तो उनमें एक हलचल पैदा होती है। उस हलचल के कारण टाइम और स्पेस का निर्माण होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब समय और स्पेस, आकाश का निर्माण होता है, और इसी अनुसार सृष्टि का क्रम चलते रहता है, वो बढ़ते रहता है। पुरुष के संसर्ग से पृथ्वी में शोभ पैदा होता है, जिससे टाइम स्पेस तो ये आ गया, और
पुरुष और प्रकृति, पुरुष प्रकृति में 24 तत्व और पुरुष एक तत्व, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जानेंगे जो 25 तत्व मैंने बताए, पूरे सांख्य में 25 तत्व, जो इन तत्वों को जानता है वो तत्वज्ञानी, और जो तत्वज्ञानी वो अपने योग से, मतलब मिलने से, आपस में संयोग करने से अपनी कॉन्शियसनेस को जब वो के चरम सीमा पे पहुंच जाता है, वही केवली अवस्था, वही भगवत्ता वाली अवस्था। अब इन्होंने जो 25 तत्व बताए उसमें 24 प्रकृति के तत्व, एक पुरुष का तत्व, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो बताई इन्होंने मूल प्रकृति, दूसरा बताया इन्होंने बुद्धि, एक प्रकृति होगी, एक बुद्धि होगी। तीसरा इन्होंने बताया अहंकार, जो मनुष्य में अहम तत्व होता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो ऐसा, वो ऐसा, ये अहम, हमारे अंदर जो अहम भावना है वो एक तत्व इन्होंने बताया। चौथा बताया इन्होंने मन, जो हमारा मन है, मतलब हमारा जो माइंड है, उसको भी इन्होंने एक तत्व गिना। और उसके बाद इन्होंने बताए 4 ऐसी चीज़ें बताई, जैसे 5 तन्मात्राएं क्या होगी, जो हमको इंद्रियों की अनुभूति कराती हैं, जैसे शब्द, कोई वो आ रहा है, हमारा कान उसको सुन रहा है शब्द, और स्पर्श जो ये टच हो रहा है हम पे, और किसी का रूप, स्ट्रक्चर बन रहा है, किसी का रूप हो गया, किसी का रस, जैसे हम कुछ पी रहे हैं, हमको एक रस लग रहा है, और जो गंध, हम अभी अगरबत्ती जला रहे हैं तो ये हमको आ रही है, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो होगी तन्मात्राएं होगी, ये 5 होती हैं। अब 5 महाभूत बताए इन्होंने। 5 महाभूत में बताया इन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, भू भुआ अग्नि जल वायु, ये बताया, मतलब पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये क्या बताए इन्होंने, 5 महाभूत बताए। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां तो आप जानते हैं, नाक, कान, जीभ, आँख, त्वचा। नाक, जीभ, आँख, कान, त्वचा, ये 5 इन्होंने बताई ज्ञानेंद्रियां। और उसके बाद बताए 5 कर्मेंद्रियां, कर्म जिससे होता है, जैसे बोलना, मुंह से क्या होता है, बोलना। हाथ, ये हाथ से होता है। पाँव से चलना होता है, हाथ से पकड़ना होता है। एक इन्होंने बताया गुदा, जिससे हम मल त्याग करते हैं। और एक बताया इन्होंने लिंग, वो जिससे मूत्र त्याग या इस ये चीज़ होती हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ये 5 चीज़ें हो गई। अब हमको क्या हो गया, एक मूल प्रकृति, दूसरा एक महत, मतलब बुद्धि हमारी, उसको महत भी बोलते हैं। तीसरा एक तत्व अहंकार हो गया। चौथा हमारा मन हो गया। और 5 5 5 5 करके 4, 5 को 20 और ये 4 हो गए 24। 5 क्या, 5 तन्मात्राएं, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 महाभूत, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। 5 ज्ञानेंद्रियां, उसमें नाक, जीभ, आँख, कान, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां की बोलना, हाथ, पाँव, गुदा और लिंग, ये जगह के 5 होगी। तो ये 5 5 करके 4 हो गई, मतलब एक मूल प्रकृति, दूसरा बुद्धि या महत, तीसरा अहंकार, चौथा मन, 5 हमारी तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 4 14 हो गई। 14 और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां में मैंने आपको बता दिया, नाक, जीभ, आँख, कान, त्वचा। तो 14 और 5 19, 19 और 5 कर्मेंद्रियां, बोलना, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, ये 5 हो गए। तो 19 और 5 24 ये हो गए। ये तो है प्रकृति। प्रकृति के जो 24 तत्व हैं ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक तत्व इन्होंने बताया पुरुष, मतलब कॉन्शियसनेस, उसको भी एक बताया। अब टोटल लगा के ये हो गए हमारे 25 तत्व। इन 25 तत्वों का जो व्यक्ति इनका अध्ययन कर लेता है, पूरे तरीके से इनके बारे में अच्छी तरह जान लेता है, चाहे वो इस जगत में हो, इस ब्रह्मांड में हो, या जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, एक ऐसी बातें भी कही हैं, जैसी ये सृष्टि है वही सृष्टि एक मानव के, क्योंकि मानव सबसे उन्नतशील प्राणी अगर संसार में बना है तो वो है मानव, सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसा पिंड में है, जैसा इस संसार में है, जैसा ब्रह्मांड में है, वैसा हमारे पिंड में भी, हमारे शरीर में भी है। तो ये जो सांख्य ने अपनी बात बताई, ये जो जगत और सृष्टि के बारे में बताया, वही चीज़ हमारे शरीर पे भी लागू होती है। तो शरीर के बारे में भी उसने इस तरह से समझा दिया। अब एक चीज़ ये मानता है सांख्य, एक और बात मानता है। सांख्य कहता है कि प्रकृति तो है ही है, प्रकृति तो है ही है एक, लेकिन पुरुष अनेक है। पुरुष का मतलब
हर पुरुष को उसने कॉन्शियसनेस को उसने आत्मा कहा, कॉन्शियसनेस के परिशुद्ध रूप को उसने आत्मा कहा। और सांख्य मानता है कि जितने पुरुष हैं, मतलब जितने ये चेतन, जो चाहे प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो, छोटे से छोटा और बड़े से या आदमी हो, ये सब जितने भी संसार में प्राणी हैं, हर जो चेतन प्राणी हैं, ये हर चेतन प्राणी एक एक आत्मा है, पर्टिकुलर आत्मा है, और इनकी संख्या अनंत है। एक ये बताया। और इसने सांख्य बताता है कि सभी 25 तत्वों का जब मनुष्य को सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो इसी से ही मनुष्य को दुख निवृत्ति का उपाय भी सूझता है, उससे दुख निवृत्ति हो जाती है। अब एक चीज़ इन्होंने 3 गुण बताए थे, एक सत्वगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। तो सांख्य कहता है कि जो रजोगुण है, चंचलता वाला गुण है, मतलब रजोगुण का मतलब यह है, रजोगुण जैसे मनुष्य की भाषा में हम समझाएं तो यार वहाँ बहुत अच्छा घर है, वो भी होना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छी कार है, मेरे पास कार भी होनी चाहिए, इस तरह की जो भावनाएं कंस्ट्रक्टिव वे में होती अच्छी हैं। तो इस तरह के जो ये सांख्य कहता है कि रजोगुण में जब मनुष्य पूर्ण रूप से निर्लिप्त रह जाता है, तो वो अपने को इस चीज़ का भोक्ता समझ जाता है, और वो भूल जाता है कि वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। जब वो भूल जाता है कि वो कॉन्शियसनेस मतलब पुरुष है, और वो केवल सोचता है कि मैं प्रकृति जैसा ही हूँ, प्रकृति हूँ, ऐसा वो अपने शरीर को भी मान लेता है, तो वो जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पे मरना है, जीना है, मरना है, फिर पैदा होना है, ये। और जिसको कॉन्शियसनेस का ज्ञान हो गया, वो परम पुरुष हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है, ये प्रकृति के बंधन से मुक्त माना जाता है। और जब कोई मनुष्य प्रकृति को अपने से मुक्त समझ जाता है, अपने को समझता है वो मैं कॉन्शियसनेस हूँ, तो वो आदमी इस चीज़ से मुक्त हो जाता है। उसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं, उसी को निर्वाण अवस्था कहते हैं, उसी को सनातन में एक और शब्द आता है मोक्ष, उसी को मोक्ष भी कहते हैं। अब एक है, इन्होंने सांख्य मानता है कि दुख है। अब दुख इन्होंने कहा है कि 3 तरह का है। एक दुख इन्होंने कहा है कि आदि भौतिक है, एक आदि दैविक है, और एक आध्यात्मिक दुख है। अब आदि भौतिक दुख तो ये हुआ कि किसी को शरीर में कोई बाधा पैदा होगी, किसी को कैंसर हो गया, किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये तो अब आदि भौतिक आ गया, किसी भौतिक कारण से उसको ऐसा दुख हो गया। और आदि दैविक ये हो गया, कभी कोई महामारी आ गई, या जैसे कभी तूफान आ गया, या कभी आदमी चल रहा है, अचानक बहुत बड़ा बवंडर आ गया, या कहीं मंदिर जैसे केदारनाथ में जा रहे थे, उतना बड़ा सैलाब आ गया, या कोरोना आ गया, इस तरह का जो आया। और आध्यात्मिक दुख वही होता है कि मनुष्य जब एक तीसरा गुण इन्होंने बताया है कि जब वो रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति का होता है, सत्वगुण का उसमें बिल्कुल ही उसमें जिस पुरुष में, जिस मनुष्य में बिल्कुल क्षीण हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक दुख आते हैं, वो फिर भटक जाता है, वो दूसरी चीज़ों पे लगने लगता है, ये बताया। और इसी प्रकार उन्होंने बुद्धि को 5 प्रकार की बताया, प्रमाण 3 प्रकार के बताए, अविद्या 5 प्रकार की बताई। और एक चीज़ अब बताऊं, अब हमने आज ये सांख्य की जो चर्चा की है, इस सांख्य में मनुष्य के शरीर के बारे में अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करें, और चर्चा करें कि जितने भी प्रकृति के रूप में मैंने बताया, अगर मनुष्य प्रकृति को अपना शरीर मान ले, क्योंकि भारत में जो भी विकास हुआ है, जो भी आध्यात्मिक विकास हुआ है, आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम शिखर हम लोगों ने छुए हैं, वो इसी कारण कि भारतवर्ष का जो दर्शन रहा है वो चेतना की तरफ बहुत ज़्यादा, चेतना को बहुत महत्व देता हुआ प्रतीत होता है। जैसा और पाश्चात्य में जैसे आज वेस्ट कहता है या यूरोप ऐसा मानता है कि दर्शन का असली विकास तो हमारे यहाँ हुआ या यूनान में हुआ, बताते हैं। जैसे अरिस्टोटल अरस्तु को बताते हैं, प्लेटो को बताते हैं, सुक्रेटिस को बताते हैं, पाइथागोरस को बताते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो रियल असली दर्शन है, जो जीवन को, मानव जीवन को समझने वाला जो असली दर्शन है, उसका वाकई में विकास भारत में हुआ है।
सांख्य ऐसा महादर्शन है जिसमें अब ये चीज़ें आप मनुष्य जीवन में अगर इस सांख्य को उतारने का प्रयास करेंगे तो हमने समझना है कि जो मैंने ये 25 तत्व बताए उसमें से 24 तत्व प्रकृति के और एक तत्व हमारी चेतना कॉन्शियसनेस का। तो ये जो 24 तत्वों का ज्ञान को समझ के और गुण 3 प्रकार के हमने वो चीज़ बताई इसमें कि गुण जो बताए सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुणों का भी मैं आपको एक बात बताऊं, 2 गुण हर मनुष्य में, ये इंसान में, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है कि 2 गुण मनुष्य में हर समय विद्यमान रहते हैं। अब 2 गुण विद्यमान रहते हैं, या तो कोई मनुष्य सात्विकी और राजसी प्रवृत्ति का होगा, या फिर वो राजसी और तामसी प्रकृति का होगा, या फिर वो तामसी और सात्विकी प्रकृति का होगा। उदाहरणार्थ, जो सतोगुण और रजोगुणी संबंधी मनुष्य होगा वो मनुष्य हर चीज़ को अच्छा देखेगा और साथ में कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने ये काम किए, श्री कृष्ण ने सबका भला किया, दुष्टों का दमन किया और साथ में द्वारिका जैसी नगरी बनाई और अंततो गत्वा कॉन्शियसनेस की परम चेतना अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया रहते हुए। एक सब कुछ एक ग्वाले से लेके उन्होंने राजाधिराज महाराज और द्वारिकाधीश जैसी उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। तो उनका कहना भी था और सांख्य में भी बताया गया है कि 2 गुण मनुष्य में। अब जो दूसरा गुण है रजोगुण और तमोगुण, वो बड़ा खतरनाक है। आज मनुष्य इसी गुण का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मनुष्य पे पड़ रहा है, देखिए मनुष्य को चाहिए कि अपने सतोगुणी तरीके से अच्छा करके, अपनी मेहनत करके, अपने को तपा के अगर किसी चीज़ का वो भोग करता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही भोग है। प्रकृति को तो भोगने के लिए, मानो यहाँ पे भोगने के लिए असली उद्देश्य अगर आपको मनुष्य जीवन का मैं बताऊं तो मैं करबद्ध प्रार्थना करके आपको बताऊं कि मानव जीवन का परम उद्देश्य है कि सारे संसार के भोग करके अपने को अपनी परम चेतना के उच्च सोपान में पहुंचाकर मुक्त हो जाना सबसे बड़ी बात है। तो यही काम भगवान श्री कृष्ण, इसके तभी उन्हें 16 कला युक्त मानव कहते हैं। नहीं तो ज्ञानी तो परम ज्ञानी भी हुए हैं, सभी हुए हैं। मतलब अवतारों में महाअवतार जो बोलते हैं, या सब पूर्णावतार जो माना जाता है, पूर्णावतार केवल भगवान कृष्ण को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो भगवान बुद्ध और कृष्ण जी में कोई अंतर थोड़ा है। बुद्ध ने भी अपनी चैतन्यता की परम सीमा को छुआ था, महावीर ने अपनी चैतन्यता की परम सीमा को छुआ था, लेकिन उन्होंने छुआ था तो बुद्ध ने अपना घर और ये सब त्याग कर दिया था। संन्यास का अर्थ उन्होंने दूसरे डायरेक्शन में ले लिया। अगर ऐसा सभी करते हैं तो कल तो अगर सभी संन्यास ले लें, सभी शादी न करें, सभी इस सृष्टि में कुछ न करें, केवल कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाएं, तो भाई पूरे ब्रह्मांड में मानवता खत्म नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण की धारणा थी, इसमें उन्होंने अपने को नित नियमित अपना योगाभ्यास करते हुए, अपना सब भोग करते हुए, 8 रानियां रखते हुए और हर किसी रानी के लिए महल बनाते हुए और कई 100 उन्होंने वो करते हुए, एक छोटे से ग्वाले जिनके पैदा होते ही द्वार पे मौत खड़ी थी, द्वारपाल कंस के थे। जैसे ही बच्चा क्या मतलब उसकी साउंड निकले, आवाज़ आए बिल्कुल, तो वो उनकी गर्दन रहते कंस के पास ले जाएं। वहाँ से उन्होंने अपने जीवन की परम चेतना अवस्था में रहते हुए राजाधिराज द्वारिकाधीश की उपाधि प्राप्त की। तो जीवन का उद्देश्य, सांख्य का भी यही उद्देश्य है। इसलिए भगवत गीता में सांख्य का बड़ा जबरदस्त वर्णन इसी कारण से श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। तो सांख्य का असली उद्देश्य है जीवन में प्रकृति को समझते हुए और प्रकृति के भोगों का आनंद लेते हुए अपनी चेतना की परमावस्था तक मानव पहुँचे, जिससे मानव का लक्ष्य सिद्ध हो जाए, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। भोग करते हुए, ऐसे जंगल में बैठ के नहीं। अगर आपको जीवन में आए हैं, कहीं भी आप पैदा हुए हैं, आपको एक अच्छे से अच्छा घर, आपको अच्छे से अच्छी दुनिया घूमने को न मिले, आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें, गाड़ी न मिले, तो आप जीवन में क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं किया। आप अच्छे से अच्छा, मैं खाली एक ये 2-3 उदाहरण छोटे छोटे दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। ये अच्छे से अच्छे प्रकृति के जितने भी भोग होते हैं, उन सब भोगों की बात कर रहा हूँ। उस भोगों का भोग करते हुए अपनी चेतना की परम अवस्था तक पहुँच जाना, यही सांख्य का
दर्शन का उद्देश्य है। और इसीलिए मैं आज आपसे ये बात बताना चाहूँगा, और इस तरह से मैं अन्य दर्शनों को भी आपके सामने लाते रहूँगा। और सांख्य दर्शन में ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति बताई कि प्रकृति त्रिगुणा है और इसका प्रभाव मनुष्य पर हर हमेशा पड़ेगा। आप देखते होंगे अब तो सबसे ज़्यादा तमोगुण की प्रधानता समाज में दिख रही है, लेकिन हमने कोशिश कर, और तमोगुण और सतोगुण वाला मनुष्य भी अच्छा नहीं है। कभी वो बहुत अच्छा करे, लास्ट में वो पूरा डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो कहने का अर्थ है, कुल मिलाकर पूरा इसका निचोड़ ये है कि मनुष्य को अपने प्रकृति के गुणों को अपने चेतना से बस में करते हुए, एक अच्छे मार्ग का अनुकरण करते हुए परम भोग प्राप्त कर चेतना की परम अवस्था तक पहुंच जाना, यही मानव जीवन है, यही सांख्य दर्शन का संपूर्ण उद्देश्य है। और मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, और मेरा मानना भी यही है। और एक और चीज़ बताऊं, मैं सांख्य ये भी मानता है कि मनुष्य की धारणा कहीं न कहीं ज़रूर रहती है। हमें अपनी धारणा को एक सच्चे परम जो इस नियंता इस सृष्टि के हैं उन पे लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग छोटी-छोटी बातों पे इधर-उधर नकारात्मकता समाज में फैल रही है, नकारात्मकता से। और फिर मैं आज बताऊँगा, मेरे ये बताने का या इस तरह के दर्शनों को आप तक लाने का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आप इस चीज़ को सुनें। क्यों? क्यों सुनें? क्योंकि सुनने से जो भी चीज़ें हमें ज्ञात नहीं हैं, हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा? ये सब जान के क्या होगा? ये जान के हमारी उन्नति होगी, हमारा विकास होगा। और अंततो गत्वा विकास के साथ-साथ अगर सभी का ऐसे विकास हो गया, तो विकास के साथ-साथ हम अपनी चेतनता को, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को जानेंगे और उसके उच्चतम सोपान तक बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। मेरा सब आपसे अनुरोध है, इस तरह की वीडियो आगे को लाते रहूँगा। आप ज़रूर सांख्य के बारे में अन्य कुछ भी और जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा, और इसी के साथ परम नमस्कार।